काम कर रही हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों के ड्रामे की। तो स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी, और फिर इसी तरह वो वालिदैन स्कूल को मज़ीद जो है ना वो दुकान को चमकाते हैं ना, इस तरफ ध्यान दें, लेकिन हुकूमत जो है ना वो अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, न जाने क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, सियासी ड्रामे तो चलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों के ड्रामे। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों के हवाले से। प्राइवेट स्कूलों के जो मालिकान हैं वो गरीबों के साथ, और जो स्कूल में आने वाले जो मतवसत तबके के जो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, उनकी मुस्तकबिल को संवारने के लिए, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगी कि जो प्राइवेट स्कूल के जो मालिकान हैं और टीचर्स के बारे में बताऊंगी कि वहाँ पे कितने पढ़ी हुई टीचर्स काम कर रही हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कैसे खेला जा रहा है। वैसे तो आजकल स्कूल बंद है नाज़रीन, लेकिन मैं फिर भी इस हवाले से गाइड करती जाऊँगी, और साथ में मैं हुकूमत से भी अपील करूँगी, अगर आप इस तमाम मालूमात से मुत्तफिक होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में क्या रहा है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूल में जो लोगों के साथ किया जा रहा है वो ये है कि अपने स्कूल की कॉपियाँ, सबसे पहले तो ये है कि अपने स्कूल की कॉपियाँ दी जाती हैं। अगर वालिदैन कहते हैं कि हम उनको बाहर से लेके दे देते हैं, तो स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी, हम बाहर से नहीं लेंगे, वो हमारे स्कूल में तो सिर्फ हमारे स्कूल की जो लोगों वाली कॉपियाँ वो चलेंगी, हमारी बुक्स तो बाहर से नहीं आपको मिलेंगी, हमारी बुक्स तो हमने सिर्फ अपने स्कूल से ही देनी है, बाहर से तो नहीं हम लेने देंगे, उसके ऊपर हमारा लोगो लगा होता है, और वैसे भी हम टर्म्स के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो वो हमारे ही मुताबिक होती हैं। और फिर इसी तरह वो वालिदैन को वो मजबूर कर देते हैं। वालिदैन अपने जो बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसकी फ़िक्र में इतने परेशान होते हैं कि वो इन चीज़ों को मजबूरन ख़रीदते हैं। और इसमें नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि हमसे जो नीचे तबके के लोग हैं, वालिदैन कौन नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे। नाज़रीन, वो भी अपने बच्चों को इस तरह के प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं ताकि वो उनको अच्छा मुस्तकबिल दे सके। वो मजबूर होते हैं, चाहे वो रेडी बान ही क्यों नहीं, वो अपना पेट काट कर इन प्राइवेट स्कूलों के जो खर्चे हैं वो पूरे करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको मज़ीद बताती जाऊँ कोई लोगों वाली कॉपियाँ और इनके जो प्राइवेट स्कूल के आए दिन फंक्शंस होते हैं उसके लिए वो बच्चों से पैसे लेते हैं, यानी कि इन फंक्शंस के नाम पे, और ये लोगों वाली कॉपियाँ, यूनिफॉर्म्स और जो बुक्स हैं उसके नाम पर वो लोगों से पैसे बिटोरते हैं और अपने स्कूल को मज़ीद जो है ना वो दुकान को चमकाते हैं। मैं स्कूल तो नहीं कह सकती, अगर ये स्कूल हो तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की हवाले से बात की जाए, ना कि उनके कॉपियों पे लगे लोगो और दूसरी चीज़ों के बारे में बात की जाए। नाज़रीन, ये लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए लोगों को इतना माँ बाप को इतना कन्वेंस कर लेते हैं कि माँ बाप को कुछ समझ नहीं आती, उनको लगता है कि शायद यहाँ से ख़रीदने से ही हमारे बच्चे का मुस्तकबिल बन सकता है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं और आप भी अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं और आज हम इस जगह पे खड़े हैं, लेकिन आजकल के वालिदैन ना जाने क्यों इन प्राइवेट स्कूलों के जो हैं उसमें बहकावे में आ चुके हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि हुकूमत जो को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें, लेकिन हुकूमत जो है ना वो अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, न जाने क्यों। आगे बढ़ते मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो इन्होंने अपने स्कूल खोले हुए हैं, वो स्कूल नहीं है, दुकानें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो दुकानें हैं, इनको वो बंद कर देनी चाहिए ताकि वो ये स्कूल बंद करें और अपनी दुकानों को खोलें, वहाँ जाके ये स्कूल लोगों वाली कॉपियाँ, यूनिफॉर्म वगैरह सेल करें ताकि वो अपनी कुछ कमा तो सके और लोगों के मुस्तकबिल से तो ना खेलें। खैर, आए रोज़ के इन ड्रामों से बच्चे और जो उनके वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं, वो पढ़ाई में कम तवज्जो देते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बच्चे भी ऐसी जगह पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, पढ़ाई कम होती है। और इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि जो वहाँ की टीचर्स का जो हाल है, अभी हमारी ये देखे कि हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं वहाँ भी बात नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ी लिखी टीचर्स हैं जिन्होंने ITs का कोर्स किया होता है उनको सिर्फ यहाँ पे जॉब मिलती है, लेकिन प्राइवेट वालों ने मैट्रिक पास भी नहीं होती है टीचर, वो लड़की और उसको रखा होता है, और सबसे पहले उनकी डिमांड होती है कि हमें यंग लड़की चाहिए, ना कि उनको ये चाहिए कि यंग और एजुकेटेड टीचर हमें चाहिए ताकि वो बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सके। है नाज़रीन, ये तो हो गया प्राइवेट स्कूलों का ये हाल है कि वहाँ पे सिर्फ मैट्रिक पढ़ी हुई लड़कियाँ, और मैंने ऐसे काफ़ी स्कूलों में भी विज़िट किया और मैंने देखा है कि वहाँ पे
मैट्रिक भी बच्ची नहीं पढ़ी होती और उसको टीचर रखा जाता है और उसको बच्चों को गाइड किया जाता है, हालांकि उसको खुद नहीं पता होता कि मैंने इसको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, फिर भी वो बच्चों को गाइड कर रही होती हैं। लोगों को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दें और हुकूमत को भी चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करें और इस तरह के जो लोग वालिदैन को लूट रहे हैं उस चीज़ को बंद करें, ताकि लोग जो है परेशान हैं, जो हमसे जो मतवस्ता और गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। और मैं आपको बताती चलूँ, अच्छे और मियारी स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करें और हुकूमत की तरफ से जो दिए गए फंड्स होते हैं वो तो बच्चों तक पहुंचते ही नहीं, वो तो सिर्फ ये अपने यानी कि जेबों में कह सकते हैं, अपने घर को और स्कूलों को चमकाने पे भी कम इस्तेमाल करते हैं, अपने तक रखते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं, ना कि वो स्कूल के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। नाज़रीन, आपको इसके साथ मैं और भी बताती चलूँ, ये प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, इनकी टीचर्स जो होती हैं वो बच्चों को एक्टिविटीज़ बहुत करवाती हैं, पढ़ाई पे बहुत कम तवज्जो होती है उनकी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है और उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें वो बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं और वालिदैन से कहती हैं कि आपको ये यहाँ से लेना होंगी और हमें इतना पे करें, और वालिदैन इतने मजबूर हो चुके होते हैं कि वो उसको लेने पे और बच्चों की खुशी के लिए ये सब करते हैं। मुझे लगता है कि वालिदैन को इतना यानी कि मजबूर नहीं होना चाहिए, वो अपने बच्चे की मुस्तकबिल के साथ साथ अपने घर को भी देखें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल के पेरेंट्स को क्या हो गया है। मैं इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि वहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ तक कि वो रबड़, पेंसिल और जो शार्पनर्स होते हैं वो कहते हैं वो भी यहाँ से ले, आप बाहर से नहीं ले सकते। वालिदैन को कहते हैं कि अगर आपने एक्सेसरीज यहाँ से लेनी है तो आप हमें पे करें, तो आपको यहीं से लेनी होगी। कलर्स, यहाँ तक कि कलर्स भी आपको बाजार से लेने की परमिशन नहीं होती। आए दिन जो बच्चों के यूनिफॉर्म है उसके कलर्स ख़राब हो जाते हैं। नाजरीन, अगर वो वालिदैन कहते हैं कि अभी तो हमने अभी यूनिफॉर्म लिया है, लेकिन वो बच्चे का यूनिफॉर्म इतना होता है कि एक बार पहनने के बाद दोबारा वो छोटा हो जाता है। और इसी तरह वो कहते हैं कि आप नया यूनिफॉर्म ले लें हमसे, हमारे लोगों वाला। अगर वो पेरेंट्स कहते हैं कि हम उसको बाहर से ले लें तो वो कहते हैं कि बाहर से आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपको हमारे ही स्कूल से लेना पड़ेगा, और क्योंकि इसके ऊपर हमारे स्कूल का लोगो लगा होता है। बाहर से आप जितने में लेंगे उतने में तो हम खुद भी पे कर रहे हैं। ये देखें, उनके काम के वो खुद भी बता रहे होते हैं। उसके साथ ही प्राइवेट स्कूल्स वाले वालिदैन इतने परेशान हैं और ज़हनी तौर पर इतने वो तंग हो चुके होते हैं कि वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो कुछ भी देखते नहीं, और वो स्कूलों की जो ब्लैकमेलिंग है उसमें वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनको पे कर देते हैं। हुकूमत पंजाब से मेरी और आवाम की और वालिदैन की अपील है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान दें और इनकी ब्लैकमेलिंग पे भी ध्यान दें, ताकि वालिदैन और बच्चों को वालिदैन जो अपने बच्चों को ना अच्छे मुस्तकबिल देने के लिए अच्छे स्कूलों में भेजे, जहाँ पे सिर्फ तालीम दी जाए, या ना कि और स्कूलों में जाके बच्चों को ये कहा जाए कि हमारे ही स्कूल से आप लोगों वाली कॉपियाँ, किताबें और यूनिफॉर्म लें। उनको अपनी मर्ज़ी से लेने की इजाज़त हो, कलर, पेंसिल, इस तरह की एक्सेसरीज़ जो भी होती हैं। मेरी हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील है कि मैम प्लीज़ आप इस पे फोकस करें और प्राइवेट स्कूल्स को बंद करें, ताकि ये जो लोग हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ये अपने घरों का चूल्हा और अपने फैशनों को पूरा करने के लिए और साथ में अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए जो है ना, वो लोगों के और गरीबों के साथ इतना जुल्म ना करें, ताकि गरीब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और अच्छी तरबियत उनको दे सके, ताकि आने वाली जो कौम है वो मजबूत और पढ़ी लिखी हो। इसके साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।